हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन ऑन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड. पहला हमारा यहाँ पर है बोहर इफेक्ट सॉरी, दूसरा हेल्डेन इफेक्ट, तीसरा है हैम्बर्गर इफेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है रूट इफेक्ट. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा. उससे पहले यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर समझें तो क्या हो सकता है. affinity of gases हीमोग्लोबिन जो कि यहाँ पर एक कह सकते हो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये की कॉन्सेप्ट हो गया. अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन ऑन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो जो इफेक्ट होता है CO2 कंसंट्रेशन का किस पे इफेक्ट होता है. डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को तोड़ने के लिए उस इफेक्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं. तो यहाँ पर पहले समझ लेते हैं. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉडी की, क्योंकि जो बॉडी टिश्यू होता है, बॉडी टिश्यू, इनमें यहाँ पर कह सकते हो जो रेस्पिरेशन होता है उसमें CO2 लगातार क्या होता है प्रोड्यूस होता है. तो इफेक्ट का मतलब यहाँ पर यही है कि कंसंट्रेशन CO2 का इंक्रीज कर रहा है. तो इसका जो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन पे जो इफेक्ट डालता है उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं. तो यहाँ पर अगर बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर यहाँ पर बात करें, कंसंट्रेशन ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो चूंकि ये यहाँ पर जो CO2 होता है ये क्या होता है एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर. तो एसिडिक इन नेचर होगा तो बॉडी में क्या होगा H प्लस आयन, जिसे यहाँ पर कह सकते हो एसिडिक जो नेचर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो H प्लस आयन जो होता है ये यहाँ पर इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी इस समय है वो कह सकते हो एसिडिक नेचर में चला जाएगा, या कह सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा. तो यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा ब्लड में तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड का पीएच होता है, यहाँ पर ब्लड का पीएच वो भी क्या होगा, वो भी नीचे जाएगा. तो जब ब्लड का पीएच नीचे जाएगा तो यहाँ पर कह सकते हैं जो यहाँ पर कह सकते हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन है उसका क्या होगा यहाँ पर डिसोसिएशन होगा. क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2. तो इस इफेक्ट को, जिससे कि यहाँ पर CO2 के कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, इस इफेक्ट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट बोलते हैं. अगर यहाँ पर लिखें क्या बोलते हैं इसे, बोहर इफेक्ट बोलते हैं. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा. सबसे पहले बोहर इफेक्ट, ये राइट हो जाएगा. दूसरा यहाँ पर कह सकते हैं हेल्डेन इफेक्ट. तो हेल्डेन इफेक्ट यहाँ पर कह सकते हो ये हेल्डेन इफेक्ट होता है रिमूवल ऑफ CO2, या इसको बोल सकते हो कि डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग कैपेसिटी विथ इंक्रीज इन यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर कह सकते हो जो हीमोग्लोबिन और CO2 का कह सकते हो यहाँ पर बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो हेल्डेन इफेक्ट में डिक्रीज करता है. तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर CO2 के इफेक्ट के बारे में बोला गया है. तीसरा है हैम्बर्गर इफेक्ट. तो हैम्बर्गर इफेक्ट में यहाँ पर कह सकते हो कि जो क्लोराइड आयन होता है वो RBC में शिफ्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर इस फिनोमेना को यहाँ पर हैम्बर्गर इफेक्ट बोलते हैं. तो ये हमारा यहाँ पर कह सकते हो
गलत हो जाएगा, और यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और लास्ट में रूट इफेक्ट, तो रूट इफेक्ट यहाँ पर बोर इफेक्ट के ही जैसा है, फिश में देखने को मिलता है, जो CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है। तो ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।